Hello everyone. Today we will solve exercise 6A class 7 ICSE book और हम सेलिना पब्लिशर के जो आर.के. बंसल राइटर हैं उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6A एंड द क्वेश्चन 1 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशियो देयर आर 9 पार्ट्स। इस क्वेश्चन में 9 पार्ट्स हैं, उन सबको करना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सभी रेशियो को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। चलिए करते हैं। फर्स्ट इज 22:66। तो हमने देखा ये अगर कैंसिल हो रहा हो, किसी से डिवाइड हो रहा हो तो उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, वो टर्म में 22 से डिवाइड कर दिया। 22 से 22 1 बार कैंसिल और 22 3 जा होते हैं 66। तो 1:6, क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है, आप जानते हैं, पहले भी कर चुके हैं, आप 6 क्लास में भी थे थोड़े बहुत, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 22 1 जा 23 या 11 से काट देते पहले, 11 2 जा 11 6 जा, फिर 2 1 जा 2 3 जा। वो आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। नाउ सेकेंड पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज 1.5:2.5। ओके, देखो 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया। दूसरे शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो हमने क्या करा, वो टर्म में 10 से मल्टीपल करा। तो 10 का 1.5 में करेंगे 15 हो जाएगा और 2.5 में मल्टीपल करेंगे 25 हो गया। फिर हमने क्या करा, 5 से डिवाइड करा तो 5 3 जा और 5 5 जा 25। तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड पार्ट 3:5। थर्ड पार्ट 6 and 1/4 is 12 and 1/2। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 6 जा 24 प्लस 1 25। तो ये हो गया 25/4 is 2। 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2। तो न्यूमरेटर में देखो 25 है, तो ईच टर्म में 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 1:4 और 1:2। अब जो डिनोमिनेटर है इसका आप लोग ले लीजिए एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4। तो जो भी एलसीएम आए ईच टर्म में आप मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है ना। और ये जरूरी नहीं है कि शो करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 और 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो 1:2 इज द simplest form of given question. Next, fourth part. Fourth part is 40 kg is to 1 क्विंटल। हाँ, ये आया। जब कभी रेशो होता है तो तभी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब दोनों की यूनिट सेम है। यहाँ केजी में दे रखा है, यहाँ क्विंटल में, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। ये आप जानते हैं शायद, अगर नहीं जानते तो सीख लिए। 1 क्विंटल इक्वल होता है 100 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया। 20 से डिवाइड करा मैंने तो 22 जा 40 और 25 जा 100। चलो मैं शो कर दे रहा हूँ। 40 में डिवाइड करा 20 से और 100 में भी डिवाइड करा 20 से। 22 जा 40 और 25 जा 100। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट 10 पैसे। रुपए पैसे तो हर कोई जानता है ना, ₹1। तो समझ में आ गया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसे में। तो ये हो गया 10 पैसे इस टू, और 1 रुपीज इक्वल टू क्या होता है 100 पैसे। पैसे से पैसे कैंसिल हो गया, हट गया, और इसमें हम 10 से डिवाइड करें 10 1 जा और 10 10 जा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, जरूरी नहीं कि हम शो करें, क्योंकि हम कुछ सवाल आपको सिखा रहे हैं इसलिए हम शो भी कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं, सब होशियार हैं, मुझे पता है। नाउ 6th पार्ट एंड 5th पार्ट इज 200 मीटर इज टू 5 किलोमीटर। अब ये तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 मीटर। 5 से मीटर से मीटर हट गया। अब 20 से ये 20 कैंसिल, तो क्या आ गया 2:50। फिर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 और 2 से ये 25 बार कैंसिल। तो आंसर यानी कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 1:25। नाउ 7th पार्ट इज 3 hours is to 1 day।
3 hours is to 1 day। अब ये आर में है, ये डे में, तो डे को आर में कन्वर्ट करो। हाउ मेनी आर इन 1 डे? 24। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 आर इज टू 24 आवर्स। आर से तो आर्स हट ही गया है ना, तो 3 इज टू 24। तो किसके इक्वल हो गया? 3 से डिवाइड करा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो 1:8 is the simplest form of question number 7 part of question number first. Now 8th part. 8th part में हमें गिवन है 6 month is to 1 and 1/3 years, यानी कि ये क्या किसके इक्वल हुआ? 6 months is to 3 1 जा 3, 4/3 ईयर्स। ये मंथ्स और ये ईयर, तो क्या करेंगे भाई? ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करेंगे। क्या करते हैं ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए? बिल्कुल ठीक, 12 से मल्टीपल। तो ये इतने मंथ्स हो गए। 3 1 जा 3 4 जा 4 4 जा 16 मंथ से मंथ हट गया। 6 into 16, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 2 8 जा। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8th part. Now last part of question number 1, 9th part. The question is 1 is to 1/3 is to 1 is to बोल दिया शायद, 1 and 1/3 is to 2 and 1/4 is to 2 and 1/2। तो सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले तो हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। 3 1 जा 3 प्लस 1, तो ये हो गया 4/3 is to 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4 is to 2 2 जा 4 प्लस 1 5 is to 2। तो यहां डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो करते क्या है? जो डिनोमिनेटर उसका एलसीएम निकाल लो। देखें क्या एलसीएम आएगा। 2 से डिवाइड करें, अगेन 2 से, अब 1 से, तो क्या आ गया? 2 into 2 into 3। ये रफ काम है, रफ्पा कर सकते। 12 जो भी एलसीएम आएगा ईच टर्म में उससे मल्टीपल कर दो। इससे क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में अपॉन नहीं रहेगा, सिंपल फॉर्म में बदल जाएगा ये। 4/3 into 12 हमें मालूम है, रेशियो में हम ईच टर्म में सेम नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं और सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बस। तो 3 से कैंसिल कर, 3 1 जा 3 4 जा, 4 1 जा 4 3 जा, 2 1 जा 2 6 जा, तो कितना हो गया? 4 4 जा 16 is to 9 3 जा 27 is to 6 5 जा 30। अब क्या ये किसी से डिवाइड हो रहा है? इसका कुछ एचसीएफ है 1 है, क्योंकि तीनों को प्राइम आपस में किसी से कट ही नहीं रहे। ये दोनों तो कट रहे, सॉरी ये तीनों आपस में नहीं कट रहे हैं ना, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, ओके सही, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, 9th पार्ट थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज डिवाइड 64 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इन टू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 5:3। चलिए करते हैं। इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है हमें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 64 सेंटीमीटर और रेशियो दे रखा है दोनों पार्ट्स में, रेशियो बिटवीन 2 पार्ट्स। आप ऐसे लिख सकते हो इसे, फर्स्ट पार्ट इज टू सेकेंड पार्ट, ऐसे लिख लो। ये हमें गिवन है 5:3। अब ये सवाल कई तरीके से हो जाता है। क्या देखो, पहले इसका सम ऑफ रेशियो निकाल लो, है ना। फर्स्ट पार्ट का रेशियो क्या होगा? 5/8। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 5/8 ऑफ 64। चलो मैं लिख दूं क्या इस तरीके से। एक तरीका तो ये होता है सम ऑफ रेशियो फाइंड करो, 5 + 3 कितना हो गया? 8। तो फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट या लेंथ ऑफ फर्स्ट, हाँ लेंथ ही लिख दे, ओहो स्ट्रिंग है ना, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट। इस सवाल को मैं 2 तरीके से करता हूं। चलो पहला तरीका तो यही, तो जिसको हम डिवाइड करें 64 को, आप बोलो रिप्लाई, इनटू किसका पार्ट पूछा है? लेंथ फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट का रेशियो क्या है? बोलो को 5 अपॉन सम ऑफ रेशियो, वो कितना है? 8। सीसी बात है, इसका फ्रैक्शन लिखें तो क्या होगा? 5 फर्स्ट रेशियो का 5/8, 5 पार्ट है टोटल 8 में से 5/8, यानी कि 64 का 5/8 निकालना है। 8 1 जा 8, 8 8 जा तो 5 8 जा 40।
तो लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट लिख दे रहा हूं बस खाली, लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट 64 तो रहेगा, नीचे 8 भी रहेगा। अब सेकंड का रेशियो क्या है, सेकंड का रेशियो है 3, तो इंटू 3, 8 1 जा 8 8 जा 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। फर्स्ट का आंसर हो गया। जो लेंथ हुई फर्स्ट स्ट्रिंग का पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है स्ट्रिंग का वो 40 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट ऑफ स्ट्रिंग विल बी 24 सेंटीमीटर, है ना। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका देखिए, और ये इजी लगेगा आपको शायद दूसरा वाला। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो हमें दे रखी है, लिख लो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और भी एक तरीका है लेकिन मैं दो मेथड समझा रहा हूं आपको। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 64 सेंटीमीटर। अब रेशियो बिटवीन बोथ पार्ट्स क्या दे रखा है, इसे भी ऐसे लिख दे रहा हूं, फर्स्ट पार्ट इज टू सेकंड पार्ट, इट इज गिवन 5:3। और हमने कई बार बताया है जब कभी भी कोई भी आर्टिकल्स हो, कोई भी चीज हो, है ना, रेशियो में हमें गिवन हो तो हम वही मान लेते हैं, बस इन दोनों के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू 5:3 मानेंगे, लेकिन दोनों के साथ वेरिएबल लगा देंगे। मतलब क्या, हम मानेंगे लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है 5, तो 5 एक वेरिएबल ले लिया x, 5x सेंटीमीटर, तो दूसरे के साथ वेरिएबल सेम होगा। यहां तो आपकी चॉइस है x लिया है, चाहे y लो, चाहे k लो, a लो, जो भी लिया है दूसरे के साथ भी हमें x ही लेना पड़ेगा। एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सेकंड पार्ट, एंड द लेंथ लिखना भूल गया, ओके, एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सेकंड पार्ट 3x सेंटीमीटर। अब एक स्ट्रिंग थी, हमने इसको दो पार्ट कर दिए, किस रेशियो में डिवाइड कर दिया 5:3। तो भाई इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल स्ट्रिंग तो बैठेगी, यानी कि 5x प्लस 3x की वैल्यू होगी 64। तो लिख दो यही 5x प्लस 3x इज इक्वल 64। 5x प्लस 3x कितने हो गया 8x, 8x इज इक्वल 64। सो वैल्यू ऑफ x इज 64/8, 8 1 जा 8 8 जा। तो ये x की वैल्यू फाइंड आ गई 8। x की पुट कर दो तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट की निकालेगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज शॉर्ट में, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट 5x, तो 5 इंटू एक्स, द वैल्यू ऑफ x इज 8, 5 8 जा 40 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट की आप ऐसे भी निकाल सकते थे, टोटल 64 है तो 64 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 24 सेकंड पार्ट की हो गई, लेकिन मैं इसी तरह से निकाल दे रहा हूं वैल्यू पुट करके। तो लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट 3x, तो 3 इंटू 8 24 सेंटीमीटर। तो मैंने दो मेथड बताए, आपको जो इजी लगा हो आप उस मेथड से कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सही हैं, दोनों ही मेथड्स में सेम मार्क्स मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज ₹720 is divided between x and y in the ratio 4:5. How many rupee will get each? यानी कि x को कितना मिला, y को। सेम बिल्कुल डिटो ऊपर की तरह सवाल है, चलिए करते हैं। तो हमें x is to y दे रखा है, x is to y लिखो सिंपल सा, x is to y is given 4:5 और टोटल रुपीज हमें 720 रुपीज डिवाइड करने। तो मैं फर्स्ट मेथड से करता हूं, यहां समझाते दो मेथड, तो मैं ऊपर वाली थोड़ा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, मतलब थोड़ा ये लेंथी रहता है, मानना वरना ये इजी हो जाता है। तो सम ऑफ रेशियो निकालें हम, सम ऑफ रेशियो, ये हो गया 4 + 5 9। तो x शेयर्स, x का शेयर कितना होगा इन 720 रुपीज में, x शेयर क्या बताया था, टोटल अमाउंट जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 720 अपॉन सम ऑफ रेशियो 9 इंटू एक्स का रेशियो कितना, एक्स पहले है, पहला रेशियो क्या 4 इंटू 4, 9 1 जा 9, 9 8 जा, तो ये देखो यहीं आ गया तुरंत ही, 4 8 जा 32। तो एक्स को मिलेंगे 320, तो बी को कितने मिलेंगे, बाई को इसमें से माइनस कर दो 400, मैं इसी मेथड से निकालता हूं। और वाई शेयर क्या हुआ, वाई का शेयर क्या है, वाई शेयर इज टोटल अमाउंट अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू रेशियो ऑफ वाई, वो है 5।
तो 9 से ये हमने 80 टाइम्स कैंसिल करा था, 5 8 जा 40 और एक 0 तो आंसर आ गया। एक्स का शेयर 320 रुपीज और वाई का शेयर 400 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन 4 इज द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:2:7 फाइंड द ईच एंगल। सेम ऊपर की तरफ 2 की जगह 3 है। अब कहेंगे इसमें अमाउंट नहीं देगा, यहाँ तो 720 देगा, यहाँ किसको डिवाइड करना है। तो क्या कह रहा है ये एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब समझ में आ गया, 180 डिग्री को इस रेशियो में डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। तो यहां एक लैंग्वेज लिख लो, लिखना चाहे तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, ये तो हम जानते हैं, यानी कि हमें 180 डिग्री डिवाइड करना है। अब रेशियो अमंग द एंगल्स क्या दे रखा हमें, ये हमें गिवन है 3:2:7, 3:2:7। अब ऐसे यानी कि फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल का रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो निकालना हमने बताया था। तो सम ऑफ रेशियो, ये इजी पड़ता है ना, सम ऑफ, इजी तो दोनों ही है, मतलब ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है कुछ नहीं, जो एक्स मान के बताया था, लेकिन मैंने आपको दोनों मेथड बता दी। सम ऑफ रेशियो 3 + 2:7, तो ये आ गया 12, 3 2 5 + 7 12। तो फर्स्ट एंगल क्या होगा, रेशियो क्या 3, चलो लिखता हूं। तो फर्स्ट एंगल इज, या मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल ऐसे लिख लेना, सेकंड में लिख दूंगा, मेजर लिखना भूल गया। फर्स्ट एंगल हमें किसको डिवाइड करना है 180 को, तो टोटल अमाउंट अपॉन सम ऑफ रेशियो 12 इनटू फर्स्ट एंगल का रेशियो कितना है 3, तो 12 से काट दो, 12 बन जा 12 और 12 5 जा, तो 15 3 जा 45 डिग्री। तो यहां लिखना मेजर लिखना भूल गया था, इसमें ऐसे लिखना मेजर ऑफ सेकंड एंगल, और अगर समय आपके पास कम हो तो आप सेकंड एंगल लिख सकते हैं, खाली सेकंड को ऐसे लिख दे रहा हूं, मेजर ऑफ सेकंड एंगल, टोटल एंगल का सम है 180, सम ऑफ रेशियो 12 और सेकंड का रेशियो हमें दे रखा है 2। ये तो सेम कटेगा, सेम संख्या, तो 15 बारी कैंसिल होगा, 15 2 जा 60 डिग्री। नाउ थर्ड एंगल, मेजर ऑफ थर्ड एंगल, मेजर ऑफ थर्ड एंगल 180/12 इंटू रेशियो ऑफ थर्ड एंगल इज 7, और 12 बन जा 12 से 15, 15 7 जा 105। ये आंसर हो गया 45 60 105। जब आप निकाल लें तो इन तीनों को ऐड करके जरूर देखना, इन तीनों का सम वही होगा 180। या हम जिसको डिवाइड कर रहे थे तो एंगल का था, तो एंगल तो तीनों सम 180 होता है। जैसे इस ऊपर वाला सवाल जो हमने करा था, कितने रुपीस डिवाइड करी थी उसमें 720, तो दोनों का शेयर का सम 720 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर बाई 80 मीटर। इसका मतलब होता है ये पहली लेंथ दे रखी है 100 मीटर और विड्थ दे रखी है 80 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स ब्रेथ। तो सीधा हो गया 100:80। अभी हम करेंगे ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर। ब्रेथ तो दे रखी है 80, पेरीमीटर हम निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख लो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और ये हमें दे रखा था 100 मीटर बाई 80 मीटर, यानी कि 100 मीटर इसकी लेंथ है। और विड्थ या ब्रेथ एक ही चीज होती है ना। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये हमें दे रखा है 80 मीटर। तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें रेशियो फाइंड करना है लेंथ टू इट्स ब्रेथ, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ इज टू ब्रेथ। ब्रेथ यानी कि विड्थ। तो लेंथ कितनी है 100 मीटर और ब्रेथ है 80 मीटर। तो यही हो गया, 20 से डिवाइड कर दें, 25 जा 100, 24 जा 80। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है रेशियो बिटवीन ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर। तो पहले हम पेरीमीटर फाइंड कर ले रहे हैं। पेरीमीटर जानते हैं 2l+v होता है ना, नहीं जानते तो सीख लो, आप बता रहे हम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
ट्वाइस एल प्लस बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर विथ। तो लेंथ है हमें 100 और विथ रखी है 80, तो ये हो गया ट्वाइस इंटू 180 यानी कि 360 मीटर। ओके, अब सेकंड पार्ट्स में हमें क्या फाइंड करना है, किसका रेशियो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। हमें करना है ब्रेथ इज टू पेरीमीटर। ब्रेथ कितनी है 80 मीटर, मीटर में लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों मीटर है, और ये है 360 मीटर। 10 से डिवाइड करा पहले मैंने, तो 10 8 जा और 10 से 36, फिर मैंने 4 से डिवाइड करा, देखो 4 2 जा 8, 4 9 जा, तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 2:9 और फर्स्ट पार्ट का आंसर 5:4। ये आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज द सम ऑफ 3 नंबर्स। हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं जिनका रेशियो दे रखा है, हुज रेशियो आर 3 and 1/3 4 and 1/5 6 and ये दे रखा है, और उन तीनों नंबर का सम दे रखा है 4 9 1 7। फाइंड द नंबर्स। तो क्या समझ में आ रहा है, ये घुमा के दे दिया है, हमें कुछ नहीं करना, 4 9 1 7 को इन 3 रेशियो में डिवाइड कर देना है। पहले इसके हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर 4 9 1 7 को इसमें डिवाइड कर देना है। जैसे ऊपर सवाल करा था हमने 720 को या एंगल को 180 को इसमें डिवाइड करा था, यहां पर हमें 4 9 1 7 को इन तीनों रेशियो में डिवाइड कर देना है। चलिए करते हैं। तो यहां नंबर का सम क्या दे रखा, बोल रहे हैं पहले हम, सम ऑफ 3 नंबर्स, और ये हमें गिवन है 4917, 4917। ओके, एंड रेशियो अमंग द नंबर, ये भी हमें गिवन है, तीनों नंबर के बीच का जो हमें रेशियो दे रखा है वो लिख लेते हैं। वो दे रखा है 3 and 1/3 is to 4 and 1/5 is to 6 and 1/8। तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 3 3 या 9 और 1 पहला हो गया 10/3 के इक्वल, is to 5 4 या 20 प्लस 1 20 1/5 is to 8 6 या 48 48 1 49/8। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम है, ये तीनों के तीनों को प्राइम नंबर है, आपस में को प्राइम कर रहा हूं, प्राइम नंबर है, कट नहीं रहे है ना, को प्राइम आपस में, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम, को प्राइम का एलसीएम होता है तीनों का मल्टीपल। तो 5 3 जा 15 और 15 8 जा 120 आया इनका एलसीएम 358 का, तो 120 से मल्टीपल कर दो इस टर्म में। 10/3 इंटू 120, 21/5 इंटू 120, 49/8 इंटू 120। तो क्या हुआ है, 3 से कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 40 टाइम्स, और 10 इंटू 40 करेंगे तो 400 आ गया है ना। 5 से कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 5 4 जा 24 इंटू 21 में यहां रख कर ले रहा हूं, 24 इंटू 21, 1 4 जा 4 1 2 जा 2 और 42 जा 24 जा 48 4 8 2 10 504 आ गए। इस 2 8 से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, और 15 बार होगा, 8 1 जा 8 5 जा 15 का मल्टीपल करना ना 49 में, तो 15 5 9 जा 135 कैरी 13, 15 4 जा 60 और 13 73, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, वही सम ऑफ रेशियो कर लें, और हमें डिवाइड करना है 4917 को इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, सी तीनों के हिस्से निकलाएंगे जो भी है। तो सम ऑफ रेशियो आ गया 400 प्लस 504 प्लस 735, 549 3 रहा खाली, 7 और 5 12 12 4 16 1639 आया। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट नंबर किसके इक्वल हुआ, 3 नंबर का सम दे रखा था हमें, तो फर्स्ट नंबर जिसको हमें डिवाइड करना है, तीनों का सम कितना है 4917, तो लिख लो 4917
अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू रेशो ऑफ फर्स्ट नंबर, वो कितना दे रखा 400। 9 है, ये 16 4 जा 16 3 जा 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 27 कैरी 2। ओके देखते हैं, तो ये 3 बार कैंसिल हो गया। देखो 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11 कैरी 1, 3 6 जा 18 1 9 और 3 1 जा 3 और 1 4, तो ये पूरा 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। और 3 4 जा 12, तो फर्स्ट नंबर हो गया 1200। अब सेकंड नंबर निकाल लो। सेकंड नंबर इज इक्वल 4917 इंटू सेकेंड रेशो है 504 अपॉन सम ऑफ रेशो 1639। इससे तो ये 3 बार कैंसिल हो ही गया था, तो मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो 1512 1512 is the second number. And the third number, is total amount था 4917 अपॉन सम ऑफ रेशो 1639 और थर्ड रेशो कितना दे रखा हमें 735। ये 3 बार कैंसिल हुआ था, 3 का मल्टीपल कर दें, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22। तो नंबर्स हो गए, फर्स्ट नंबर इज 1200, सेकंड 1512 एंड थर्ड 2205। तो दीज आर द आंसर, है ना, ये तीनों नंबर हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ और आज के वीडियो में हम यही 6 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे के जितने भी क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है ये 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।